आइए साथियों, इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न को कैसे हल करेंगे वो हम आपको समझाते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और इस प्रश्न को हल करेंगे, क्योंकि ये दिखने में प्रश्न बहुत छोटा है और आप जब इसे हल करने बैठेंगे तो आपका माइंड एकदम डाइवर्ट कर देगा, सोचने पे मजबूर कर देगा कि प्रश्न कैसे हल होगा। तो इस प्रश्न को अंत तक देखें और समझने का प्रयास करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप यदि अंत तक देखेंगे तो आपको कभी भी इस प्रकार का प्रश्न दिखाई देगा तो आप उसे आसानी से हल कर सकते हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर इसे हल करने का तरीका हम आपको पूरा बताएंगे। तो पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे तो निश्चित ही ये प्रश्न आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स प्लस वाई का एक गुणनखंड है। जैसे ये चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से एक गुणनखंड कौन सा ऑप्शन सही है? एक्स माइनस वाई प्लस 1 या बी ऑप्शन एक्स माइनस वाई माइनस 1 या एक्स प्लस वाई प्लस 1 या एक्स प्लस वाई माइनस 1। अब देखेंगे कौन सा इसमें से एक ऑप्शन सही है। आइए इस पर चर्चा करते हुए हम आपको बताएंगे। सबसे पहले प्रश्न में दिया है, क्या दिया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। कितना पोर्शन अलग है हो जाएगा और ये वाला अलग हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा एक सूत्र बना रहा है। कौन सा सूत्र बना रहा है? तो आप कहेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये तो इसे क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं प्लस एक्स प्लस वाई। इसको एक कोष्ठक में कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या बचा? देखो, इसका मतलब क्या हुआ? x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि इसका मतलब हुआ x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस का x प्लस वाई। अब हम क्या करेंगे? एक इसमें से और एक इसमें से कॉमन ले लेंगे। क्या निकलेगा कॉमन? x प्लस वाई एक तरफ आ जाएगा, दूसरी तरफ जो बच जाएगा वो क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा x प्लस वाई और प्लस का एक बचेगा। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप कहेंगे सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही। बहुत साधारण प्रश्न है, लेकिन जब इसे आप हल करने जाएंगे तो थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। जो आपको सोचेंगे उसको आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस प्रकार से ये प्रश्न हल होगा। कौन सा हम इसमें से भाग है वो इधर से उधर करें और जो हमारा एक फार्मूला बने तो इसका हम हल कर सकें। जैसे कि ये कहीं भी मानो एक्स वाई यहाँ पे होता प्लस का, ठीक है, प्लस की जगह ये माइनस का होता, तो किस प्रकार से? तो हमें ये समझना है, गणित के सारे सूत्रों को याद करना है, समझना है, और इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाएंगे। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा और ये मेथड आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जब भी इस प्रकार का प्रश्न दिखाई दे तो आप इसको लगा सकते हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार के एक और महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आइए साथियों, इस प्रश्न को इस प्रश्न को ध्यान से समझते हैं और ये बहुत छोटा प्रश्न है, आसानी से इसे हल करेंगे। इस प्रकार के जब भी आपको प्रश्न आपके प्रवेश परीक्षा में दिखाई दे या किसी कंपटीशन तैयारी में दिखाई दे तो कैसे हल करेंगे, तो आइए इसे पूरा समझते हैं। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो निश्चित ही आपका अप्रोच परिवर्तन हो जाएगा। वीडियो को प्रश्न को हल करने के बाद आपका जो हल करने का तरीका है गणित का वो बहुत एक आसान और साधारण होगा, जो आपको समझ में आएगा। और जब भी आपको इस प्रकार का कोई भी प्रश्न दिखाई देगा तो आप उसे आसानी से हल कर सकते हैं। सबसे पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। लिखा है कि a का मान यदि अंडर रूट 3 हो तो a की घात 4 प्लस 2 प्लस 1/a⁴ का मान क्या होगा? तो इसको हम कैसे हल करेंगे तो आइए समझते हैं। सबसे पहले दिया है कि a बराबर दिया, तो यहाँ पर इसको नीचे लिखेंगे कि a की पावर 4 प्लस 2 और इसके बाद है प्लस 1/a⁴। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं? इसे हल करने के लिए यहाँ पे हम 1/√3 का मान रख दें, तो √3 की घात 4 प्लस 2 और प्लस का निशान होगा 1/a⁴, यानी कि √3 की पावर 4 हो गई। तो अब इसे थोड़ा आगे जाएंगे और आसानी से हल कर पाएंगे। a का मतलब होता है 4 घात है, यानी कि a का √3
इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे प्लस 2 और प्लस 1 अपान इसी प्रकार से अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 2 अंडर रूट 3 और 2 अंडर रूट 3 को करेंगे तो 3 इंटू 3 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार प्लस का 2 हो जाएगा और प्लस का 1 अपान 3 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा और अगर सरल करेंगे तो क्या आएगा, आप कहेंगे इसका आ जाएगा 9 प्लस 2 1 अपान 9, यानी कि यहाँ पे हम एलसीएम 9 ले लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एलसीएम अगर यदि हमने 9 ले लिया तो यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे 9 करने के लिए 9 करने के लिए यहाँ पर 1 है, 9 करने के लिए यहाँ पर 9 का गुणा करेंगे। इसी प्रकार से इसमें भी 1 है और 9 का गुणा करने के लिए तो दोनों में, तो यहाँ पे हो जाएगा 81, 9 ने 81, प्लस का निशान है 9 दूनी 18 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 1 बटे हो जाएगा 9, ठीक है। तो यहाँ पे इसे जोड़ेंगे कितना आएगा, 1 1 2 8 2 10 की 0 हासिल 1, ठीक है ना। तो 1 1 1 2 8 2 10 यानी कि 100 बटे 9 आ जाएगा। इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आइए समझते। आप 9 का भाग 100 में कर लो आसानी से, तो आ जाएगा कितनी बार जाएगा, तो 1 बार जाएगा, पहले यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा और उतारा होगा 10 आएगा, फिर यहाँ पर 1 बार जाएगा और 9 यानी कि 1 बचेगा शेष। तो शेष को हम रखते हैं ऊपर, यानी कि और जो हमारा ये आया है इसे हम रखेंगे सही में और जिससे हमने भाग दिया था उसे हम तो हर में बनाएंगे, तो हमारा ऑप्शन बन जाएगा डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही होगा। बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, लेकिन आपको जो इसका तरीका होगा यदि वो आपको मालूम होगा तो निश्चित ही आप ऐसे प्रश्नों को शानदार तरीके से हल कर पाएंगे। आई होप ये आपने प्रश्न समझा होगा। यदि आपको ये प्रश्न अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। को शानदार तरीके से हल करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं। हमारा ये मैथमेटिक्स के क्लास 9th और क्लास 11th के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके लिए लाभकारी हो सकती है। तो साथियों, इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और समझने का प्रयास करिए कि इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी और बहुत ही आसानी से और शानदार तरीके से। कुछ जो प्रश्न आपके नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा या अन्य किसी प्रवेश परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इस प्रकार के प्रश्न जब भी आपको आपके एग्जाम में दिखाई दें या कंपटीशन की तैयारी में दिखाई देंगे तो कैसे हल करेंगे, आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि लिखा है 1 - 9 बाई 19 - 34 इक्वल टू 5/8 हो तो बाई का मान ज्ञात करो। यानी कि यहाँ पे बाई का मान क्या है, सिंपल तौर पे आप इसे समझेंगे और इसे कैसे हल करेंगे वो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये 9/, है अपान में -3/, है। तो इसको सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे 1 - 9/, अपान 19 - 3/, इक्वल टू 5/8। इसका तिर्यक गुणा कर सकते हैं। तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना आ रहा, देखो इधर आ जाएगा 8, कोष्टक के अंदर हो जाएगा 1 - 9/, इक्वल टू इसमें हो जाएगा 5 कोष्टक के बाहर और 19 - 3/। इसे इस प्रकार से लिख के हल कर सकते हैं और बाई का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसका अंदर गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा ये, और ये 9 × 72 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें हम करेंगे तो क्या आएगा, 9 × 45 की 5 हासिल लगा 4 5 4 9 19 × 95 और -5 3 15 बाई आएगा। अब हम क्या करेंगे, चर वाले पदों को एक तरफ करेंगे और अचर वाले पदों को एक तरफ करेंगे। आइए चर वाले पद हमारे कौन से हैं, इधर माइनस का 72 है, माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इसे इधर ले जाएंगे और इसे इधर ले आएंगे, ठीक है ना। हाँ, इसे इधर ले जाएंगे और इसे इधर ले आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर
हो जाएगा 72 बाई माइनस का 15 बाई, इसको हम उधर ले गए और इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा। इसको जब इधर ले आएंगे, ये इधर प्लस का है, इधर 8 प्लस का है, तो हम क्या करेंगे, इसको उधर ले गए तो इसको इधर, तो 8 और माइनस का हो जाएगा 95। इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पे बचेगा कितना, बचेगा 12 से 5 जाएगा 7 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 6 से 1 जाएगा 5, यानी कि 57 बाई बचेगा, ठीक है। 57 बाई बचेगा और इधर बचेगा माइनस का कितना, 15 से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 8 यानी कि 87। तो यानी कि बाई बराबर हो जाएगा माइनस का 87/57, ठीक है। इसे हम किससे काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं। 3 से काटेंगे तो 19 × 57, और ये आ जाएगा 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, और यहाँ पर आएगा 6 के बाद 2 और 3 नेम 27, यानी कि जो हमारा राइट आंसर आएगा वो आएगा माइनस इजुकल टू माइनस 29/19, जिसके लिए ऑप्शन जो सही होगा हमारा वो सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। और आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।